नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न के 12वें भाव में शनि का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी धनु लग्न है, और यदि आपकी धनु लग्न है तो ये शनि का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, धनु लग्न में शनि तृतीय और द्वितीयेश हो जाते हैं, यानी कि शनि पराक्रम भाव के और धन भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि जहाँ भी बैठेंगे मिला जुला फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि धनु लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि धनु लग्न के प्रथम भाव में ही शनि बैठे हों तो जातक विनम्र, विवेकी, बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक ऊर्जावान होगा। जातक कोई भी काम बड़े उत्साह से करेगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक मेहनती होगा। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी। जातक को अपने भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के व्यापार आदि में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक अपने कार्यक्षेत्र में हमेशा प्रगति करेगा। जातक को अपने पिता का सहयोग मिलेगा। परंतु यदि गुरु और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक निरर्थक मेहनत करेगा। जातक ऐसे कामों में मेहनत करेगा जहाँ उसको सफलता मिलनी ही नहीं है। जातक को वाणी से संबंधित परेशानी होगी। जातक के सगे संबंधी जातक से केवल फायदा लेने की सोचेंगे। जातक का जीवन साथी क्षणिक क्रोधी स्वभाव का होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद भी होंगे। जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा। जातक की वाणी का लोग बुरा मानेंगे। जातक के कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक की वाणी कठोर होगी। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक सब चीज़ों को छोड़ करके केवल धन कमाने के लिए सोचेगा और धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख देर से मिलेगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक को परिवार का सुख सहयोग मिलेगा। जातक को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा और जातक को भी अपने भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जातक के पास आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को कई क्षेत्रों से आय होगी। जातक धनवान होगा। जातक बुद्धिमान होगा। जातक अच्छा वक्ता बन सकता है। जातक सत्य वक्ता होगा, स्पष्ट बोलने वाला होगा। और कभी कभी जातक की वाणी का लोग बुरा भी मानेंगे, लेकिन जातक बातें बहुत अच्छी करेगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक मेहनती, साहसी होगा। जातक को भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक एकांत प्रिय होगा। जातक संगीत, कला आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक को गले से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जातक को अपने बड़े भाई बहनों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक को संतान की चिंता लगी रहेगी। जातक अपनी शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। जातक पढ़ाई कुछ और करेगा, काम कुछ और करेगा। जातक की क्षमता का सही आकलन नहीं होगा। जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा। जातक को फालतू के लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर से दूर रहना चाहिए। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में शनि बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख देर से मिलेगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक निराशावादी होगा, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक थोड़ा लोभी, लालची स्वभाव का भी होगा।
जातक आलसी और लापरवाह हो सकता है। जातक को अचल संपत्ति का लाभ होगा। जातक को समाज में सम्मान मिलेगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक के शत्रु होंगे लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। जातक मेहनती होगा, परंतु यदि गुरु और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को समाज में सम्मान तो मिलेगा, लेकिन जातक अपनी वाणी के कारण या अपनी जल्दबाजी के कारण कुछ ऐसा करेगा कि जातक के सम्मान को हानि होगी। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक को कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के हर काम बहुत देर से बनेंगे। जातक के पास में भूमि, भवन, वाहन आदि होते हुए भी जातक को उसका सुख नहीं मिलेगा। आइए 5वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 5वें भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि नीच राशि में है, अतः जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक को अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई का अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। जातक पढ़ाई कुछ और करेगा, काम कुछ और करेगा। जातक को शेयर मार्केट आदि से दूर रहना चाहिए, नहीं तो जातक को नुकसान हो सकता है। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक की वाणी कठोर होगी। जातक के बोलने का लोग बुरा मानेंगे। जातक को संतान से संबंधित समस्या होगी। जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे। जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक को व्यापार आदि में लगातार परेशानियां बनी रहेंगी। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा, परंतु यदि यहाँ पर शनि का नीच भंग हो जाए, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और मंगल भी साथ में आ जाएं, अथवा मंगल 9वें भाव में हों, अथवा मंगल एकादश भाव में हों, अथवा मंगल 1, 4, 7, 10 भावों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि का नीच भंग हो जाएगा। तो जातक का विवाह तो देर से होगा, लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का स्वभाव तो क्रोधी होगा, लेकिन जातक सामंजस्य बिठाएगा। जातक अपनी बुद्धि से अच्छा धन कमाएगा और जातक मेहनत करके धन संग्रह भी कर लेगा। यदि यहाँ पर शनि वक्री हो जाएं तो जातक खूब धन कमाएगा, जातक को अच्छा लाभ होगा। आइए 6ठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 6ठे भाव में शनि बैठे हों तो जातक को नौकरी आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है। जातक LIC एजेंट अथवा अनाज की दलाली इस तरह के काम करके लाभ कमा सकता है। जातक को पेट से संबंधित अथवा हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक को गले से संबंधित भी कोई रोग हो सकता है। जातक कर्ज आदि से परेशान रहेगा। जातक अपने गलत निर्णयों से अपना नुकसान कर सकता है। जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक मेहनती पराक्रमी होगा, लेकिन जातक फालतू के कामों में लगा रहेगा और उसी में मेहनत करेगा। जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक को व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर से दूर रहना चाहिए और जातक को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 7वें भाव में शनि बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक का जीवन साथी जातक से उम्र में बड़ा हो सकता है। जातक का अंतरजातीय विवाह हो सकता है। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। जातक के काम देर से बनेंगे, लेकिन जातक का कोई भी काम रुकेगा नहीं, सभी काम बन जाएंगे। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख देर से मिलेगा। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक बुद्धिमान होगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक के अपनी माता से मतभेद भी हो सकते हैं। यहाँ पर यदि शनि बैठे हों तो जातक थोड़ा चिंताग्रस्त रहेगा, निराशावादी होगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 8वें भाव में शनि बैठे हों तो जातक दीर्घायु होगा। जातक तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखने वाला होगा।
जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, जातक के अपने कार्यक्षेत्र में मतभेद हो सकते हैं, जातक का अपने परिवार के पीछे बहुत धन खर्च होगा, जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक को संतान सुख में कमी होगी, जातक को पेट से, गले से, हड्डियों से अथवा नसों से संबंधित कोई रोग हो सकता है, जातक को चर्म रोग भी हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, जातक अपनी मेहनत से धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को अपनी संतान की चिंता लगी रहेगी, जातक के कोई भी काम बहुत देर से बनेंगे, जातक को हर काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, लेकिन जातक धन कमाता रहेगा और धन संग्रह भी करेगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में शनि बैठे हों तो जातक धनवान होगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा, जातक मेहनती होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, जातक को अपने भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा, जातक शत्रुहंता होगा, जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे। परंतु यदि यहाँ पर शनि और सूर्य आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और सूर्य पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को धन लाभ में परेशानी होगी, जातक को धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा, जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक कर्ज आदि से परेशान हो सकता है, जातक अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा, जातक को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दशम भाव में शनि बैठे हों तो जातक मेहनती बुद्धिमान होगा, जातक को नौकरी आदि में उच्च पद प्राप्त होगा, जातक वाणी से संबंधित कोई भी काम करके लाभ कमा सकता है, जातक फाइनेंस बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र में लाभ कमा सकता है, जातक अच्छा व्यापारी भी बन सकता है, जातक समाज से थोड़ा विमुख रहेगा, जातक अकेलेपन में रहना पसंद करेगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख थोड़ा देर से मिलेगा, जातक का विवाह भी देर से होगा, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, परंतु जातक मेहनती होगा, जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी अपनी मेहनत से बड़ा धनवान बनेगा, जातक धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, जातक को अपने पिता का सहयोग मिलेगा, जातक के काम देर से बनेंगे और कई बार जातक के काम नहीं भी बन पाएंगे, रुक जाएंगे, जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा, लेकिन जातक अपनी मेहनत से सब काम बना लेगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक राजनीति में सफल हो सकता है। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक बड़ा धनवान होगा, जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा, जातक मेहनती होगा और जातक अपनी मेहनत से अच्छी प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा, जातक को अपनी संतान की चिंता लगी रहेगी, जातक के आय के स्रोत बहुत अच्छे बनेंगे, जातक को हर तरफ से लाभ होगा, जातक के काम थोड़ी देर से बनेंगे, लेकिन जातक का कोई भी काम रुकेगा नहीं, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक अपनी वाणी से लाभ कमा सकता है, जातक राजनीति में सफल हो सकता है, परंतु जातक को अपने ज्ञान के अनुरूप, अपनी शिक्षा के अनुरूप लाभ नहीं हो पाएगा, जातक को अपनी स्किल का जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाएगा, जातक को संतान की चिंता लगी रहेगी, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक का धन खर्च बहुत होगा, जातक नौकरी आदि के लिए घर से दूर जा सकता है, जातक निराशावादी स्वभाव का होगा, जातक समाज से विमुख रहेगा, जातक को अकेलेपन में बहुत अच्छा लगेगा, जातक को अपनी पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है, जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे, जातक को जमीन से संबंधित कार्यों में लाभ हो सकता है
और जातक अपना धन भी जमीन में ही लगाएगा। जातक धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। जातक की वाणी कड़वी होगी, लेकिन जातक बोलने में माहिर होगा। जातक के सगे संबंधी जातक से जुड़े रहने में गर्व महसूस करेंगे। जातक शत्रुहंता होगा। जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। यदि यहाँ पर शनि और मंगल तात्कालिक शत्रु हो, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा बचा नहीं पाएगा। जातक के पास में पैसा आएगा और जाएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को फालतू के लड़ाई झगड़ों से और कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर से दूर रहना चाहिए। जातक को सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए और पैसे का इन्वेस्ट भी सोच समझ के ही करना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि धनु लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शनि का फल बताया गया है, ये शनि का फल शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।